अगर भारत के इतिहास में कोई ऐसा राजा हुआ है जिसकी तलवार की धार ने दुश्मनों को कंपा दिया, जिसकी बुद्धिमत्ता ने राजनैतिक समीकरण बदल दिए और जिसकी प्रजा प्रेम ने उसे भगवान बना दिया, तो वह थे श्री कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के इस महान सम्राट का नाम आज भी दक्षिण भारत में सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है। उनका शासनकाल 1509 से 1229 सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक स्वर्ण युग की कहानी है, जहां कला, संस्कृति, युद्ध नीति और प्रजाहित सभी अपने चरम पर थे। उनके जीवन की गाथा ऐसी है कि जो इसे सुनता है वह इतिहास की गहराइयों में खो जाता है और महसूस करता है कि अगर कोई राजा सच में प्रजापालक हो सकता है तो वह कृष्णदेव राय ही थे। एक वीर योद्धा जिसने अपने बल पर साम्राज्य को अजेय बनाया। कृष्णदेव राय का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब दक्षिण भारत राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। बहमनी सुल्तान और उड़ीसा के गजपति राजा विजयनगर को कमजोर करने के लिए बार बार हमले कर रहे थे, लेकिन जब 1509 में कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने यह प्रण लिया कि वे विजयनगर को दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाएंगे। उन्होंने न केवल बहमनी सुल्तानों को हराया, बल्कि गजपति राजाओं को भी मात दी। उनकी तलवार की चमक इतनी तेज थी कि जब वे युद्ध के मैदान में उतरते तो दुश्मनों की सांसें थम जाती। सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक था कोंडाविडु का युद्ध, जिसमें उन्होंने गजपति साम्राज्य की ताकत को ध्वस्त कर दिया। उनकी सेना इतनी अनुशासित और रणनीतिक थी कि वे बिना किसी बड़ी क्षति के विजय प्राप्त कर लेते थे। लेकिन कृष्णदेव राय सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक कुशल रणनीतिकार भी थे। वे युद्ध जीतने के बाद भी अपने पराजित शत्रुओं के साथ सम्मान से पेश आते। उन्होंने कई बार अपने विरोधियों को क्षमा कर दिया और उनके साथ मित्रता कायम की, जिससे उनका सम्मान और भी बढ़ गया। एक न्यायप्रिय राजा जिसने प्रजा को अपने परिवार जैसा समझा। किसी भी राजा की महानता सिर्फ उसकी तलवार से नहीं, बल्कि उसकी न्यायप्रियता से भी आंकी जाती है। कृष्णदेव राय की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे। उन्होंने किसानों के लिए नए बांध और नहरें बनवाईं ताकि सूखे के समय भी अन्न की कमी न हो। वे खुद भेष बदलकर गांवों में घूमते और अपनी प्रजा की समस्याएं समझते। ऐसे कई किस्से प्रचलित हैं कि वे साधारण किसान बनकर बाजारों और खेतों में जाते और लोगों से पूछते कि राजा कैसा है। अगर कोई कहता कि कोई समस्या है तो वे उसे तुरंत हल करने का आदेश देते। उनकी न्यायप्रियता ऐसी थी कि उनके शासन में अपराधी भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचते थे। दरबार में जब भी कोई फैसला सुनाया जाता तो वह निष्पक्ष होता। गरीब और अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं था। एक राजा की महानता सिर्फ उसके युद्धों से नहीं आंकी जाती, बल्कि उसकी सांस्कृतिक दृष्टि से भी जानी जाती है। कृष्णदेव राय न केवल एक शक्तिशाली राजा थे, बल्कि एक विद्वान कवि भी थे। उन्होंने संस्कृत और तेलुगु में कई ग्रंथ लिखे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति अमुक्तमाल्यदा है, जिसे तेलुगु साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। उनके दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 महान कवि थे, जिन्होंने तेलुगु साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। ये कवि राजा की उदारता और विद्वत्ता से इतने प्रभावित थे कि वे उन्हें आंध्रभोज कहकर पुकारते थे। जब भी कृष्णदेव राय का नाम आता है तो उनके प्रिय विदूषक तेनालीराम की कहानियां भी याद आती हैं। तेनालीराम सिर्फ एक हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनकी चतुराई से कई बार राज्य को संकट से बचाया गया। एक बार किसी विदेशी राजा ने कृष्णदेव राय को चुनौती दी कि उनके दरबार में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। इस पर तेनालीराम ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से विदेशी दूत को परास्त कर दिया। इस घटना के बाद कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अपने दरबार का मुख्य सलाहकार बना लिया। 1529 में जब कृष्णदेव राय का निधन हुआ तो पूरा विजयनगर शोक में डूब गया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित संस्कृति और समृद्धि की परंपरा आज भी जीवित है। हम्पी के भव्य खंडहर आज भी गवाही देते हैं कि कभी यहां एक ऐसा सम्राट था जिसने अपने शासनकाल में विजयनगर को स्वर्ग बना दिया था। आज भी जब हम उनके शासनकाल के बारे में पढ़ते हैं
तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास हमें पुकार रहा हो। अगर भारत के इतिहास में कोई राजा हुआ जिसे जनता ने न केवल एक शासक के रूप में बल्कि एक पिता के रूप में देखा, तो वह थे श्री कृष्ण देव राय। ऐसे महान राजा को शत शत नमन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और यूडी एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। धन्यवाद।